सूद कितनी लाइन छोड़ के कितना सूद बनता है मेरे हिसाब से। अब इतना लेके आना मैंने, 6.5 फुट से 3 सूद ऊपर। चलिए मैं अभी जा रहा हूँ शीशा लेने। शीशा लेके आके फिर लगाता हूँ, फिर कैसे लगाना फिर आपको बताता हूँ सारा। हेलो जी, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में, नए दिन और नए वीडियो में। आज क्या हुआ है, आज नया काम आया है। हमारे जो एसएस के डीप होते हैं, एसएस के डीप मैंने कोई कंपनी के नहीं देखे, ज़्यादातर लोकल ही देखे हैं। तो लोकल ही है ये मैं दिखाता हूँ। ये ये डीप है। तो इसका क्या हुआ है, इसका टूट गया शीशा। इसमें स्लाइडर दरवाजे होते हैं, आगे पीछे करने वाले स्लाइडर दरवाजे। तो इसके शीशे लगे होते हैं, तो इसका टूट गया है शीशा। ये आप देख सकते हो, देख पा रहे हो आप, देखो तो इसका टूट गया शीशा। तो अब इस शीशे को चेंज करना है। तो ये क्या है ना कि पहले मेरे को पता नहीं होता था कि इसके शीशे चेंज हो जाते हैं। तो ना ही मेरे को करना आता था, ना ही मैंने कभी कोशिश की थी। फिर ये 3-4 शीशे कंटिन्यू टूट गए, 3-4 बार कंटिन्यू टूट गया था। तो फिर मैंने दिमाग सॉरी, दिमाग लगाया कि इसका कुछ तो इलाज होएगा। तो अब फिर मैंने इसको खोला, मतलब इसका खोल के सारा ऑपरेशन करके तो इसका मैंने शीशा बदलना सीखा। मेरे को पता चला कि कैसे शीशा चेंज करते हैं। तो वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका कोई शीशा ऐसे शीशे वाला दरवाज़ा लगा है और वो टूट जाता है, तो आपने दरवाज़ा नया नहीं लेना है। उसका बिल्कुल सस्ते में शीशा आएगा, 200-300 रुपये का, ज़्यादा से ज़्यादा 400 रुपये का आ जाएगा। और शीशा ले आके कैसे उसको खोल के कैसे चेंज करना है, मैं सारा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। आपने दरवाजे दोनों बीच में ले आने हैं, जैसे मैं लेके आ गया हूँ। ये देखो, इधर भी खाली है और इधर भी खाली है। और ये जो फ्रेम है, फ्रेम के नीचे यहाँ से हाथ डालना है ऐसे, और एक हाथ डालना ऐसे, ऐसे ही एक डालना इधर से ऐसे ऊपर को खींचना है, और ऐसे इधर से ऊपर को खींचना है। अगर हाथ से नहीं खींच पा रहा तो हथौड़ी से मार के नीचे से ये पूरा का पूरा फ्रेम, ये पूरा का पूरा फ्रेम ऊपर आ जाएगा। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, इधर दिखानी चाहिए। ये देखो, मैंने सब तरफ से इसको उठा के चोट मार के ऊपर कर लिया। ये आ गया फ्रेम ऊपर, ये आ गया, ये फ्रेम अलग हो गया। अब फ्रेम अलग हो गया है। अब इसका क्या होता है, ये पूरी सब तरफ से एल्यूमिनियम का होता है ये, तो सब तरफ से वेल्डिंग होता है। तो आपको ग्राइंडर मशीन से या कैसे भी एक तरफ से काट लेना है। जब आप एक तरफ से काट लोगे तो ये बाहर आ जाएंगे। तो बाहर आके फिर इसके भी पेच लगे होते हैं, इसके पेच अलग अलग करके इसको ये भी अलग अलग हो जाएगा, और तब शीशा बाहर आएगा। मैं सारा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ इसका भी। ग्राइंडर ले आया हूँ, इसको यहाँ से काट देंगे, यहाँ से काट के तो फिर ये बाहर आ जाएगा। मैं काट के दिखाता हूँ आपको। तो ये कट गया, जैसे आप देख रहे हो ये कट गया। अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ये आ गया बाहर, ये बाहर आ गया, ये अलग हो गया। तो इसको बाहर निकालने का फार्मूला यही होता है। अब इसको शीशे को कैसे बाहर निकालना है, तो भी मैं स्टेप बाय प्रोसेस आपको सारा बताता हूँ। पहले शीशा नंगे हाथ से नहीं पकड़ना। मैं तो चलो पकड़ता रहता हूँ, इसलिए अगर आप कर रहे हो पहली बार तो नंगे हाथ से नहीं पकड़ना। हमेशा शीशे को ग्लव्स पहन के, कपड़े वाले जो मोटे होते हैं उससे पकड़ना है, या फिर कपड़ा है आपके पास तो कपड़े से पकड़ लो। इसमें होते हैं, जैसे मैं दिखा रहा हूँ,
पेच लगे होते हैं ना इसमें। पेच वाला नहीं है शायद, ये लॉक वाला ही है। पहले लॉक निकाल के दिखाता हूँ इसके में। तो ये लॉक लगे होते हैं, ये प्लास्टिक का लॉक होता है। वो ये एक चीज़ की हिस्सा इधर होता है, एक इधर होता है, तो वो आपस में इसको बांध के रखता है। चारों तरफ ऐसे लगते हैं। तो इसको निकालना कैसे है, आप पेचकस ले, ये देखो, ये इसको पेचकस लगाएंगे ऐसे, ये बाहर आ रहा है ये लॉक। इधर से भी ऐसे ही डाल के, टाइट है थोड़ा, ये आ गया बाहर। तो ऐसे लॉक लगे होते हैं। वैसे तो इसमें पेच भी लगाए होते हैं, पर इनमें पेच लगे नहीं हुए, तो खाली ये लॉक या बिना पेच के। ऐसे ही आपने सारे निकाल देने हैं। इनको तोड़ना नहीं है, क्योंकि बाद में ये लगाने भी पड़ेंगे, तो बिल्कुल तरीके से प्यार से निकाल देना है। पुराने होने के कारण जाम हुए पड़े हैं मैल से। ये आगे सारे लोग बाहर। तो अब इसको अलग करेंगे। अब दिखे पेज, अब इसमें पेज भी है। लॉक खुलने के बाद इसमें पेज दिखेंगे आपको, ये दिख रहा है पेज, जैसे ऐसे पेज लगे हैं हर जगह पे। पिछला जो मैंने खोला था उसमें पेज बाहर लगे हुए थे, तो ये अलग टाइप का है, इसमें पेज अंदर लगे हुए हैं। अब ये सारे पेज भी खोलने पड़ेंगे। अब पेज देखो पूरा गला पड़ा है, अब इसको खोलने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। चलो मैं खोलता हूँ, एक खुल जाएगा, ये थोड़ा इजी लग रहा है। ये पेज कस दूसरा लेके आना पड़ेगा इसके लिए। जहाँ नीचे से पेचकस लेके आए जुल्फी के पास, बाथरूम में आया नीचे, पेचकस मंगवाया मैंने दूसरा स्क्रू ड्राइवर, उससे खोलेंगे, क्योंकि ये मेरा ख़राब है, तो ये हमने ठोका पीटी के लिए रखा हुआ है। न्यू वाला, अब ये है पेज, खुल गया। नहीं तो कभी कभी पहले वाले में जब मैंने खोला था, तो उसमें क्या हुआ था ना, वो रस्टेड हो गया था पूरा, तो खोलने में बड़ी दिक्कत आई थी। तो इसमें क्या है, अभी थोड़ा सा तेल तूल भी जमा पड़ा, मतलब थोड़ी सी वो मैल हो जाती है ना, जैसे क्रीज टाइप, तो उसके चक्कर में पूरे नरम हुआ पड़ा है। एक तो खुल गया, बाकी देखते हैं। जैसे ये देखो, ये अलग हो गया ना, तो ऐसे ही आप एक और खोल लो, तो ये सीधा बाहर आ जाएगा और शीशा पूरा बाहर आ जाएगा। गंदगी साफ करनी पड़ेगी पहले। खुल गया, दूसरा भी खुल गया। तो ये खुल गया, देखो अपने आप फ्रेम अलग हो गया। ये हो गया अलग, तो ये शीशा आ गया बाहर। ऐसे ही दूसरा घसीट के निकाल देना है। अगर नहीं घसीट रहा, तो इसका मतलब उधर से भी पेज खोलना पड़ेगा। तो मैं जैसे भी खोलता हूँ, जल्दी इसको पीछे से थोड़ा पकड़ियो, तू मत पकड़ना, वो पकड़ियो। हाँ, इसको पकड़े रखिए पीछे। अब ये थोड़ा रस्टेड है पेज, पेज दिखा,
पेज दिखा, ये थोड़ा रस्टेड है, इसको खोलने में दिक्कत आएगी। हिलने मत देना यार, यहाँ से पकड़। हाँ, खुल गया। दूसरा इस वाला, इस दूसरी साइड का भी पेज खुल गया। अब ये पूरा ही अलग हो जाएगा। अब इसमें अगर आप शीशा नहीं भी लगाना चाहते, अगर आपके पास फाइबर पड़ी है तो फाइबर लगा दो। और शीशा लगाने का मतलब ये होता है ना कि आपको मतलब दिखेगा अंदर की माल क्या पड़ा हुआ क्या नहीं पड़ा हुआ। फाइबर से ट्रांसपेरेंट पूरी नहीं होती, तो इसलिए फाइबर से दिखता नहीं है। नहीं तो फाइबर तो मेरे पास पड़ी थी, और अब मैं शीशा निकाल लिया। अब मैं शीशे का नाप साइज़ लूँगा इंची टेप से, और फिर मैं मार्केट से शीशा अब लेके आऊँगा। पहले इसका नाप लेते हैं कितना है ये। जब आपने इसका शीशे का माप लेना है तो इसके अंदरूनी हिस्से का लेना है, ये नहीं कि आप सीधा ऊपर रख के ले लो, क्योंकि इसके अंदर शीशा जाएगा। ये आप देख रहे हो खांचा, इसके अंदर शीशा जाएगा। सूद कितनी लाइन छोड़ के कितना सूद बनता है मेरे हिसाब से। अब इतना लेके आना मैंने, 6.5 फुट से 3 सूद ऊपर। चलिए मैं अभी जा रहा हूँ शीशा लेने। शीशा लेके आके फिर लगाता हूँ, फिर कैसे लगाना फिर आपको बताता हूँ सारा। ये ग्लास आ गया जी, मैं ले आया हूँ पूरा कटवा के। तो ये क्या हो गया, इसमें ना ग्लास में ले आया, पर ये थोड़ा सा मोटा, थिकनेस इसकी थोड़ी ज़्यादा हो गई। उस टाइम मेरे को ध्यान नहीं रहा। ये 5 mm का है, तो लगना था 3 mm का। 4 mm का ये लग तो ये भी जाएगा, पर आगे से आप ध्यान रखना कि अगर आप शीशा लेने जा रहे हो, ग्लास लेने जा रहे हो, तो थिकनेस भी उसकी ध्यान देना कि कितने mm का वो थिकनेस उसकी चाहिए। तो ये भी चढ़ जाएगा वैसे। तो आ गया, अब मैं सारा आपको फिटिंग करके इसका दिखाता हूँ। बारिश भी आ गई है, ये देखो बारिश आ रही थोड़ी थोड़ी। तो अब इसको मैं फिट कर रहा हूँ, फिट करके आपको दिखाता हूँ। जैसे खोला था वैसे ही फिट करना। मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि आपने कोई भी सामान रिपेयर करने के लिए खोला है, उसको जैसे खोला होता है उसका ध्यान रखना है, और वैसे ही उसको बंद कर देना होता है। तो भी मैं इसको फिट करता हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ फिट करके। ये जब आप बिठा रहे हो, इसको बिठा रहे हो अंदर खांचे में नहीं बैठ रहा, तो इसके अंदर आपको ये साफ़ कर लेना है। जैसे ये देखो कचरा पड़ा हुआ है, इसके खांचे अच्छे से साफ़ कर लेने हैं। सारी मैल निकाल देनी है ताकि शीशा आराम से जाके इसमें बैठ सके। ये देखो कितनी मैल निकल रही है। अच्छे से सारी किसी चीज़ के साथ मैल साफ़ कर लेना। मैल साफ़ हो गई है। ये हो गया पूरा साफ खांचा। और देखो ये पूरा साफ हो गया। अब जाएगा शीशा आराम से इसमें। जल्दी पकड़िए उधर से। हाँ, खट्टा करके आवाज़ आई, खट्टा करके, इसका मतलब ये बैठ गया। 5 mm का भी बैठ गया, तो मतलब 5 mm से ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। फोन थोड़ा ऐसे रख सीधा, है ना, ऐसे ऐसे। हाँ, पीछे कर थोड़ा। बैठ गया। ये बैठा छोटा। ये लॉक जो खोले थे, दो दो तरह के होते हैं। ये मोटा वाला, इसका देखो मोटा नीचे है और इसका छोटा नीचे है। तो जो मोटा है वो इस तरफ जाएगा, जो कि मतलब बड़ा बड़ा साइड है, क्योंकि बड़ा साइड में खांचा बड़ा है, और छोटे साइड में छोटा वाला जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आपको। जल्दबाजी में क्या होता है, यहाँ पता नहीं होता बंदे को, तो ज़बरदस्ती करता है। ज़बरदस्ती नहीं करनी, बड़े में बड़ा जाएगा, छोटे में छोटा जाएगा।
लो जी, लोग गया लग, पेच लग गए, ये हो गया हमारा शीशा नया, दरवाज़ा नया। आपने देखा था सुबह कैसे टूटा हुआ था, तो ये होता प्रोसेस। ये बहुत बंदों को नहीं पता होता, तो इस चक्कर में क्या करते हैं, कंपनी से नया मंगवा लेते हैं। और इसमें नया मंगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको खोलो, फ्रेम खोलो, शीशा चेंज करो, नया लगाओ और फ्रेम बंद कर दो। अब ऐसे ही हम बड़े वाला फ्रेम में लगा के उसको बंद करके तो इसको सेट कर देंगे। नीचे जाके आपको दिखाता हूँ मैं कैसे वो करना है। हो गया नया। तो ये बड़े फ्रेम में डाल देना जैसे निकाला था। तो ये बैठ गया, आप देखो सब तरफ से। अब इसको मैं स्लाइड करके दिखाता हूँ आपको कि प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, फिटिंग करके तो अब मैं आपको स्लाइड करके दिखाता हूँ। ये देखो, इसको हमेशा एक एक हाथ से नहीं करना। एक हाथ से आप इधर से करोगे, इधर से करोगे तो अनबैलेंस हो जाएगा। हमेशा क्या करते हैं लड़के, बसर में एक हाथ से खींच देते हैं। एक हाथ से नहीं करना, इसको दो हाथ लगाने हैं, ऐसे खींचो। यहाँ एक हाथ से करना भी है बसर में, तो बीच में से करो इसको। बीच में से, ये देखो पहला दरवाजा हमारा स्लाइड हो रहा है, ये दूसरा दरवाजा पीछे जा रहा है। ये खुल गया, ओपन हो गया, और यहाँ से पकड़ा और ये बंद हो गया। चलो जी, खाली इससे 250 रुपये का शीशा वो लगा हमने खुद ही लिया। अगर कोई लगाता भी तो ज़्यादा, 500 रुपये ले लेता, तो 500-700 में काम हो गया। नहीं तो ये पूरा फ्रेम नया आएगा तो कम से कम 3-3,500 रुपये का पूरा फ्रेम है। तो लोगों को पता नहीं होता कि कैसे शीशा चेंज करना है। इस चक्कर में वो क्या करते हैं कि पूरा का पूरा फ्रेम ही चेंज कर देते हैं। तो फ्रेम चेंज नहीं करना। फ्रेम चेंज करने के पहले आप एक बार इस वीडियो को देखो और सीखो कैसे चेंज करते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो मेरे को नीचे कमेंट में बताओ कि क्या दिक्कत आ रही है, आपका कौन सा फ्रिज है और कैसे आपको क्या करना है। चलिए आज का वीडियो यही शुरू करते हैं, सॉरी ख़त्म करते हैं। कल मिलेंगे एक नए वीडियो, नए दिन और नए काम के साथ।